कल्पना कीजिए, आज सुबह आपकी आंख खुलती है और आप अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं। उसमें 10,000 रुपये बढ़ चुके हैं, लेकिन आपने ना ओवरटाइम किया, ना कोई बिजनेस चलाया, ना किसी ने पैसे भेजे। फिर ये पैसे आए कहां से? अगर यह आपको असंभव लगता है तो शायद यही वजह है कि मिडिल क्लास और अमीर लोगों के बीच का फर्क बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास अपनी कमाई बढ़ाने में लगी रहती है, जबकि अमीर लोग ऐसे एसेट्स बनाते हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में भी पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। यानी अगर आपने सोते वक्त पैसा कमाने का तरीका नहीं खोजा तो आपको पूरी जिंदगी काम करना पड़ेगा। फर्क इस बात का नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस बात का है कि आपकी कमाई आपके लिए कितनी मेहनत करती है। आज मैं आपको ऐसे 10 एसेट्स बताने वाला हूं जो आपकी कमाई को आपकी मौजूदगी से अलग कर सकते हैं। इस वीडियो के बाद जब भी आप कोई चीज खरीदेंगे तो सिर्फ एक सवाल पूछेंगे, क्या मैं एक एसेट खरीद रहा हूं या एक लायबिलिटी? तो चलिए शुरू करते हैं पहले एसेट से। यकीन मानिए, अगर आपने सिर्फ इसे ही अपनी जिंदगी में बना लिया तो आपकी फाइनेंशियल जर्नी हमेशा के लिए बदल सकती है। एसेट नंबर 1, बिना बिजनेस शुरू किए बिजनेस के मालिक बनिए। अगर मैं आपको 2 ऑप्शन दूं, 1 किसी कंपनी में नौकरी करें, दूसरा उसी कंपनी के मालिक बन जाएं, आप क्या चुनेंगे? आज बिना करोड़पति बने भी आप बड़ी कंपनियों के मालिक बन सकते हैं। कैसे? स्टॉक ऑनरशिप के जरिए, यानी अच्छी कंपनियों के शेयर खरीदकर। वॉरेन बफेट ने सिर्फ 11 साल की उम्र में अपना पहला स्टॉक खरीदा था। उन्हें समझ आ गया था कि शेयर खरीदना सिर्फ एक नंबर खरीदना नहीं, बल्कि कंपनी का छोटा सा हिस्सा खरीदना है। सोचिए, जब कंपनी कमाई करती है तो एक मालिक होने के नाते आपकी दौलत भी बढ़ती है। आप सो रहे होते हैं, लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम करता रहता है। अगर आप आज से 500 रुपये या 1000 रुपये हर महीने अच्छी कंपनियों में निवेश करना शुरू करें और धैर्य रखें, तो कंपाउंडिंग धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। यही वजह है कि वॉरेन बफेट कहते हैं, आवर फेवरेट होल्डिंग पीरियड इज फॉरएवर। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ सैलरी नहीं कमाते, वे बिजनेस की ऑनरशिप खरीदते हैं, और यही एसेट उनकी कमाई को उनके काम करने के घंटों से अलग कर देता है। अब बात करते हैं दूसरे एसेट की, जो हर महीने आपके लिए कैश फ्लो बना सकता है। एसेट नंबर 2, किराए से कमाई करने वाला एसेट। कल्पना कीजिए, महीने की पहली तारीख है, सुबह आपकी नींद खुलती है, आप फोन उठाकर बैंक अकाउंट चेक करते हैं और बिना ऑफिस गए, बिना किसी क्लाइंट से बात किए, बिना 1 मिनट काम किए आपके अकाउंट में किराया आ चुका है। सोचिए, अगर हर महीने ऐसा होने लगे तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही है इनकम जनरेटिंग रियल एस्टेट की असली ताकत। फर्क सिर्फ घर खरीदने में नहीं है, बल्कि ऐसी प्रॉपर्टी खरीदने में है जो हर महीने आपकी जेब में पैसा डाले। बहुत से लोग घर को सिर्फ रहने की जगह समझते हैं, लेकिन अमीर लोग अच्छी लोकेशन वाली प्रॉपर्टी को एक कैश फ्लो मशीन की तरह देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफेट ने अपनी ज्यादातर दौलत रियल एस्टेट से नहीं बनाई, लेकिन उन्होंने हमेशा माना कि सही रेंटल प्रॉपर्टी लंबे समय में मजबूत पैसिव इनकम का स्रोत बन सकती है। और इससे भी बड़ी बात, आज अरबों डॉलर के मालिक होने के बावजूद वे उसी साधारण घर में रहते हैं जिसे उन्होंने 1958 में खरीदा था, क्योंकि उनके लिए घर दिखावे का साधन नहीं, बल्कि पैसे का सही इस्तेमाल ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब इसे भारत के संदर्भ में समझिए। मान लीजिए आपने एक छोटा सा एक BHK फ्लैट ऐसी जगह खरीदा जहां किराए की लगातार मांग है। हर महीने किराया आता रहेगा, समय के साथ किराया भी बढ़ सकता है, और अगर इलाके का विकास होता है तो प्रॉपर्टी की कीमत भी बढ़ सकती है। यानी आपको 2 फायदे मिलते हैं, हर महीने नियमित कैश फ्लो और लंबे समय में संपत्ति की बढ़ती हुई वैल्यू। लेकिन यहां एक गलती ज्यादातर लोग कर बैठते हैं, वे सिर्फ सस्ती प्रॉपर्टी देखकर खरीद लेते हैं। बाद में पता चलता है कि वहां किराएदार ही नहीं मिल रहे। ऐसी प्रॉपर्टी एसेट नहीं, बल्कि खर्च बन जाती है। इसीलिए वॉरेन बफेट की एक बात हमेशा याद रखिए, प्राइस इज वॉट यू पे, वैल्यू इज वॉट यू गेट। यानी सिर्फ कीमत मत देखिए, यह देखिए कि वह प्रॉपर्टी भविष्य में आपके लिए कितनी वैल्यू पैदा करेगी। याद रखिए, सही रियल एस्टेट वह है जो आपकी जेब से पैसा ना निकाले, बल्कि हर महीने उसमें पैसा डाले। यही एक सच्चे एसेट की पहचान है। लेकिन अब जिस एसेट की बात होने वाली है वह उससे भी एक कदम आगे है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी नहीं,
बल्कि पूरा सिस्टम आपके लिए पैसा कमाता है। एसेट नंबर 3, ऐसा एसेट जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता। मान लीजिए कल सुबह आपकी नौकरी चली जाए, आपका बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाए, तब आपके पास क्या बचेगा? अगर इस सवाल का जवाब है मेरी स्किल्स और मेरा ज्ञान, तो यकीन मानिए आपने अपना सबसे कीमती एसेट बचा रखा है। लेकिन अगर जवाब है कुछ भी नहीं, तो यही सबसे बड़ा खतरा है। दुनिया की सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट शेयर, सोना या रियल एस्टेट नहीं है। सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट आपका अपना दिमाग है। एक ऐसा एसेट जिसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई टैक्स नहीं लगा सकता और कोई मार्केट क्रैश खत्म नहीं कर सकता। वॉरेन बफेट आज भी हर दिन घंटों पढ़ते हैं। 90 साल की उम्र पार करने के बाद भी उनकी सबसे बड़ी आदत सीखना है। जब उनसे सफलता का राज पूछा गया तो उन्होंने एक किताब उठाकर कहा, रीड 500 पेजेस लाइक दिस एवरी डे, दैट्स हाउ नॉलेज वर्क्स, इट बिल्ड्स अप लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी ज्ञान भी बिल्कुल पैसे की तरह कंपाउंड होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा जोड़ते रहिए, कुछ साल बाद उसका असर आपको चौंका देगा। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज सिर्फ 30 मिनट वीडियो एडिटिंग सीखता है। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आता। 1 महीने बाद छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिलने लगते हैं। 1 साल बाद उसकी स्किल इतनी बेहतर हो जाती है कि लोग उसे पैसे देकर काम करवाने लगते हैं। 2-3 साल बाद वही स्किल उसकी नौकरी से भी ज्यादा कमाई कराने लगती है। और अगर वह अपना कोर्स, चैनल या एजेंसी बना ले तो वही ज्ञान उसके सोते समय भी इनकम पैदा कर सकता है। यही बात कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, AI, डेटा एनालिसिस या किसी भी हाई वैल्यू स्किल पर लागू होती है। शुरुआत में आप समय लगाते हैं, लेकिन बाद में वही स्किल आपके लिए काम करना शुरू कर देती है। चार्ली मंगर हमेशा कहा करते थे, गो टू बेड स्मार्टर देन व्हेन यू वोक अप। यानी हर रात सोने से पहले सुबह से थोड़ा ज्यादा समझदार बनकर सोइए। यही छोटी छोटी बढ़त समय के साथ आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए याद रखिए, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक अकाउंट नहीं है, आपका सबसे बड़ा एसेट आपका दिमाग है। क्योंकि पैसा खोकर भी इंसान दोबारा अमीर बन सकता है, लेकिन सीखने की आदत खोकर नहीं। एसेट नंबर 4, ऐसा सिस्टम जो आपके बिना भी कमाई करता है। अगर आपका बिजनेस 1 हफ्ते के लिए आपके बिना बंद हो जाए तो सच मानिए आपके पास बिजनेस नहीं है, आपने अपने लिए एक नौकरी बना रखी है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं कि बिजनेस का मतलब है हर काम खुद करना, हर ग्राहक से बात करना, हर ऑर्डर संभालना, हर फैसले में मौजूद रहना। लेकिन अगर हर काम आपके बिना रुक जाता है तो आप मालिक नहीं, सिस्टम के सबसे बड़े कर्मचारी हैं। वॉरेन बफेट ने कभी कोका कोला की बोतलें नहीं बनाई, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं बेची और कभी अपनी कंपनियों की दुकानों पर बैठकर सामान नहीं बेचा। फिर भी उन बिजनेसों से उन्हें अरबों डॉलर की कमाई हुई। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ बिजनेस नहीं खरीदे, बल्कि ऐसे बिजनेस सिस्टम्स बनाए और चुने जो उनके बिना भी लगातार चलते रहे। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, आई ट्राई टू इन्वेस्ट इन बिजनेसेस दैट आर सो वंडरफुल दैट इवन एन इडियट कैन रन देम, बिकॉज सूनर और लेटर वन विल। इसका मतलब साफ है, सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि वह किसी एक व्यक्ति पर निर्भर ना रहे। अब इसे अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। मान लीजिए आपने एक ऑनलाइन स्टोर शुरू किया। शुरुआत में आप सब कुछ खुद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे आपने ऑर्डर प्रोसेस करने का सिस्टम बनाया, कस्टमर सपोर्ट के लिए किसी को रखा, मार्केटिंग ऑटोमेट की और काम करने के स्पष्ट नियम बना दिए। अब अगर आप 1 हफ्ते की छुट्टी पर चले जाएं, तब भी ऑर्डर आते रहेंगे, पेमेंट मिलती रहेगी और बिजनेस चलता रहेगा। यही बात एक यूट्यूब चैनल, फ्रीलांस एजेंसी, ई-कॉमर्स ब्रांड या किसी भी छोटे बिजनेस पर लागू होती है। जब आपका सिस्टम आपके समय से बड़ा हो जाता है, तभी आपका बिजनेस असली एसेट बनता है। यही कारण है कि बर्कशायर हैथवे के अंतर्गत दर्जनों कंपनियां होने के बावजूद वॉरेन बफेट हर कंपनी के रोजमर्रा के काम में शामिल नहीं रहते। वे सही लोगों को चुनते हैं, मजबूत सिस्टम बनाते हैं और बड़े फैसलों पर ध्यान देते हैं। बाकी मशीन अपने आप चलती रहती है। याद रखिए, अमीर बनने का अगला स्तर सिर्फ मालिक बनना नहीं है। असली लक्ष्य ऐसा सिस्टम बनाना है जो आपके बिना भी लगातार वैल्यू और पैसा पैदा करता रहे। जिस दिन आपका समय और आपकी कमाई अलग अलग हो जाएगी, उसी दिन आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत होगी। एसेट नंबर 5, कंपाउंडिंग इन्वेस्टमेंट्स। अगर मैं आपको एक ऐसा जादू दिखाऊं जो पहले 10 साल तक लगभग दिखाई ही ना दे, लेकिन अगले 20 सालों में आपकी पूरी फाइनेंशियल जिंदगी बदल दे, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? यही जादू है कंपाउंडिंग, और यही वह शक्ति है जिसे वॉरेन बफेट
दुनिया का सबसे बड़ा धन निर्माता मानते हैं। बफेट इसे समझाने के लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिंदगी एक बर्फ के गोले की तरह है। शुरुआत में वह बहुत छोटा होता है। जब आप उसे पहाड़ी से नीचे लुढ़काते हैं तो पहले कुछ समय तक ऐसा लगता है जैसे कुछ खास नहीं हो रहा, लेकिन धीरे धीरे वह अपने ऊपर और बर्फ इकट्ठी करता जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब वही छोटा सा गोला इतना विशाल हो जाता है कि उसे रोकना लगभग असंभव हो जाता है। पैसा भी बिल्कुल ऐसे ही बढ़ता है। शुरुआत में आपकी प्रगति धीमी लग सकती है। आपको लग सकता है कि हर महीने थोड़ा सा निवेश करने से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन कंपाउंडिंग का नियम धैर्य रखने वालों को सबसे बड़ा इनाम देता है। जितना लंबा समय आप अपने निवेश को बढ़ने देते हैं, उतनी ही तेजी से उसकी रफ्तार बढ़ती जाती है। अगर आप सच में चाहते हैं कि एक दिन आपका पैसा आपके लिए काम करे, तो सिर्फ निवेश शुरू करना ही काफी नहीं है। उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे समय देना, क्योंकि कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी साथी आपकी रकम नहीं बल्कि आपका धैर्य है। याद रखिए, अमीर लोग सिर्फ पैसा निवेश नहीं करते, वे समय निवेश करते हैं। और जब पैसा और समय एक साथ काम करने लगते हैं, तब दौलत अपने आप बनने लगती है। एसेट नंबर 6, डिजिटल एसेट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। कल्पना कीजिए, आज आपने एक वीडियो बनाया, उसे इंटरनेट पर अपलोड किया और फिर अपने काम में लग गए। 1 साल बीत गया, 2 साल बीत गए, 5 साल बाद भी लोग वही वीडियो देख रहे हैं, उससे सीख रहे हैं, और हर नए व्यू के साथ आपके अकाउंट में पैसा आता जा रहा है। सोचिए, आपने वह काम सिर्फ एक बार किया था, लेकिन उसकी कमाई बार बार होती रही। यही है डिजिटल एसेट की असली ताकत। आज की दुनिया में पैसा कमाने का सबसे बड़ा बदलाव यही है कि अब हर एसेट ईंट और सीमेंट से नहीं बनता। कुछ सबसे कीमती एसेट्स सिर्फ एक लैपटॉप, इंटरनेट और आपकी स्किल से बन सकते हैं। एक यूट्यूब वीडियो, एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक मोबाइल ऐप, एक सॉफ्टवेयर, एक ब्लॉग, एक न्यूज़लेटर, यहां तक कि एक अच्छा डिजाइन टेम्पलेट भी। इन्हें एक बार बनाया जाता है, लेकिन यह लंबे समय तक लोगों तक पहुंचते रहते हैं और बार बार कमाई करते रहते हैं। वॉरेन बफेट ने डिजिटल एसेट्स के बारे में सीधे तौर पर बात नहीं की, क्योंकि जब उन्होंने निवेश शुरू किया था तब इंटरनेट का दौर नहीं था। लेकिन उनका मूल सिद्धांत बिल्कुल यही था, ऐसी चीज बनाओ या खरीदो जो बार बार वैल्यू पैदा करे। यही वजह है कि उन्होंने ऐसे ब्रांड्स में निवेश किया जिनकी पहचान, भरोसा और ग्राहक वर्षों तक कमाई करते रहे। उदाहरण के लिए, किसी प्रसिद्ध ब्रांड की प्रतिष्ठा सिर्फ उसका नाम नहीं होती, बल्कि वह एक ऐसी बौद्धिक संपत्ति होती है जो हर दिन नए ग्राहकों को आकर्षित करती है। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। मान लीजिए, एक शिक्षक ने 3 महीने मेहनत करके अपना ऑनलाइन कोर्स तैयार किया। शुरुआत में उसे समय लगा, लेकिन उसके बाद हर महीने नए छात्र उस कोर्स को खरीदते रहे। शिक्षक हर बार वही क्लास दोबारा नहीं ले रहा, फिर भी उसकी मेहनत लगातार आय में बदल रही है। यही एक डिजिटल एसेट है, पहले मेहनत, फिर लंबे समय तक उसका फल। डिजिटल एसेट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इन्हें बढ़ाने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। अगर आपकी किताब अच्छी है तो उसे 100 लोग भी खरीद सकते हैं और 10 लाख लोग भी। अगर आपका वीडियो उपयोगी है तो वह वर्षों तक नए लोगों तक पहुंच सकता है। एक बार बनाया गया कंटेंट बार बार काम करता रहता है। यही कारण है कि आज के दौर में डिजिटल एसेट्स मिडिल क्लास के लिए सबसे सुलभ अवसरों में से एक हैं। याद रखिए, अगर आपकी मेहनत सिर्फ उस दिन तक पैसा कमाती है जिस दिन आपने काम किया, तो आपने नौकरी बनाई है। लेकिन अगर आपकी मेहनत आने वाले कई सालों तक पैसा कमाती रहती है, तो आपने एक एसेट बना लिया है। लेकिन अब जिस एसेट की बात होने वाली है, वही तय करता है कि छोटे छोटे निवेश समय के साथ करोड़ों में बदलेंगे या नहीं। एसेट नंबर 7, फिजिकल गोल्ड। कल्पना कीजिए, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आ गया है, शेयर मार्केट गिर रहा है, कई निवेशों की कीमत तेजी से नीचे जा रही है। लेकिन उसी समय एक ऐसी चीज है जिसे लोग सदियों से अपनी दौलत बचाने के लिए खरीदते आए हैं, वह है फिजिकल गोल्ड। यही वजह है कि समझदार लोग अपनी पूरी संपत्ति सिर्फ एक जगह नहीं रखते, वे उसका एक हिस्सा ऐसे एसेट में भी रखते हैं जो मुश्किल समय में उनकी दौलत की रक्षा कर सके। फिजिकल गोल्ड सिर्फ एक आभूषण नहीं है, बल्कि वेल्थ प्रोटेक्शन एसेट है। दिलचस्प बात यह है कि वॉरेन बफेट खुद गोल्ड में निवेश के बड़े समर्थक नहीं रहे। उनका मानना है कि बिजनेस लंबे समय में ज्यादा वैल्यू बनाते हैं, लेकिन वे हमेशा यह भी कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। यही कारण है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक और लाखों निवेशक
आज भी अपनी संपत्ति का एक हिस्सा गोल्ड में रखते हैं ताकि अनिश्चित समय में उनके पास एक मजबूत सुरक्षा कवच हो। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। मान लीजिए आप हर महीने अपनी बचत का एक छोटा हिस्सा 24 कैरेट फिजिकल गोल्ड में बदलते हैं। धीरे धीरे सालों में आपके पास एक ऐसा एसेट तैयार हो जाता है जो किसी कंपनी या किसी एक सेक्टर पर निर्भर नहीं होता। जब भी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, गोल्ड अक्सर आपकी कुल संपत्ति को संतुलन देने का काम करता है। याद रखिए, गोल्ड आपको रातों रात अमीर नहीं बनाता, लेकिन आपकी बनाई हुई दौलत को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभा सकता है। इसीलिए अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने वाले एसेट्स ही नहीं बनाते, बल्कि ऐसे एसेट्स भी रखते हैं जो मुश्किल समय में उनकी संपत्ति की रक्षा कर सकें। एसेट नंबर 8, कैश रिजर्व, इमरजेंसी कैश। कल्पना कीजिए, अचानक आपकी नौकरी चली जाए या घर में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए। उस समय अगर आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हों, या तो ऊंचे ब्याज पर कर्ज लो या अपने निवेश घाटे में बेच दो, तो वर्षों की मेहनत कुछ ही दिनों में बिखर सकती है। यही वजह है कि अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि हमेशा एक मजबूत कैश रिजर्व भी बनाकर रखते हैं। यह ऐसा एसेट है जो आपको मुनाफा नहीं देता, लेकिन आपको गलत फैसले लेने से बचाता है। वॉरेन बफेट की कंपनी बर्कशायर हैथवे हमेशा अरबों डॉलर नकद रखती है। इसलिए नहीं कि उन्हें निवेश करना नहीं आता, बल्कि इसलिए कि जब पूरी दुनिया डर रही होती है, तब उनके पास सबसे अच्छे मौके खरीदने की ताकत होती है। बफेट का मानना है कि कैश आपको विकल्प देता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए। अगर आपके पास 6 से 12 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड है, तो अचानक आई परेशानी आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ नहीं बिगाड़ सकती। आपको जल्दबाजी में लोन नहीं लेना पड़ेगा और ना ही अपने अच्छे निवेश बेचने पड़ेंगे। याद रखिए, कैश रिजर्व आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन अमीर बनने की आपकी यात्रा को टूटने नहीं देता। एसेट नंबर 9, हेल्थ, स्वास्थ्य। जरा सोचिए, अगर आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए हों, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो कि आप आराम से चल भी ना सकें, तो उस दौलत का क्या मतलब रह जाएगा। यही कारण है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक आपका स्वास्थ्य है, क्योंकि बाकी सभी एसेट्स तभी काम करते हैं जब उन्हें बनाने वाला इंसान स्वस्थ हो। वॉरेन बफेट अक्सर कहते हैं कि अगर आपको जिंदगी भर सिर्फ एक ही कार चलानी हो, तो आप उसका कितना ध्यान रखेंगे। आपका शरीर भी वैसा ही है। यही एक शरीर आपको पूरी जिंदगी चलाना है। आज की दुनिया में अच्छी नींद, नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और मानसिक शांति सिर्फ हेल्थ टिप्स नहीं है, यह लंबे समय तक कमाने की क्षमता बढ़ाने वाले एसेट्स हैं। याद रखिए, खराब सेहत धीरे धीरे आपकी कमाई भी छीन लेती है, लेकिन अच्छी सेहत बाकी सभी एसेट्स की वैल्यू कई गुना बढ़ा देती है। एसेट नंबर 10, रेपुटेशन और ट्रस्ट। मान लीजिए आज आपके बैंक अकाउंट में एक भी रुपया नहीं है, लेकिन पूरे शहर को पता है कि अगर आपने कोई वादा किया है तो उसे हर हाल में निभाएंगे। अब दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। अगर दोनों को आज एक नया बिजनेस शुरू करना पड़े, तो आपको क्या लगता है सबसे पहले सफल कौन होगा? यह ऐसा एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते, खरीद नहीं सकते और किसी बैंक लॉकर में रख भी नहीं सकते, लेकिन एक बार यह बन जाए तो यह आपके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिन्हें पैसा भी नहीं खोल पाता। वॉरेन बफेट की एक बात पूरी दुनिया में मशहूर है। वे कहते हैं, It takes 20 years to build a reputation and 5 minutes to ruin it. If you think about that, you will do things differently. यानी एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में 20 साल लग सकते हैं, लेकिन उसे खोने में सिर्फ 5 मिनट। अगर इंसान इस एक बात को सच में समझ ले, तो उसके फैसले, उसका व्यवहार और उसका काम करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है। सोचिए, जब किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही लोगों के मन में भरोसा पैदा हो जाए, तो उसे हर बार खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग पहले से ही मान लेते हैं कि यह व्यक्ति अपना काम ईमानदारी और गुणवत्ता के साथ करेगा। यही भरोसा धीरे धीरे एक ऐसी अदृश्य संपत्ति बन जाता है जो सालों तक आपके लिए काम करती रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण खुद वॉरेन बफेट हैं। साल 2008 की वैश्विक वित्तीय मंदी के दौरान, जब दुनिया की बड़ी बड़ी वित्तीय संस्थाएं संकट में थीं, तब कई कंपनियों के लिए सिर्फ बफेट का साथ मिल जाना ही बाजार में भरोसा लौटाने के लिए काफी था। लोग सिर्फ उनके पैसे पर भरोसा नहीं करते थे, बल्कि उनके नाम पर भरोसा करते थे। और जब आपका नाम खुद विश्वास की पहचान बन जाए, तो वह किसी भी निवेश से कहीं बड़ा एसेट बन जाता है। अब इसे अपनी जिंदगी से जोड़कर देखिए।
मान लीजिए आप एक फ्रीलांसर हैं। आपने लगातार कई साल तक समय पर काम दिया, अपने वादे निभाए और हर प्रोजेक्ट में गुणवत्ता बनाए रखी। धीरे धीरे लोग आपको दूसरों को सुझाने लगे। अब आपको हर दिन नए ग्राहकों के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती। नए क्लाइंट्स रेफरल से आने लगते हैं। कुछ लोग तो आपके खाली होने का इंतजार भी करते हैं। आपने कोई विज्ञापन नहीं चलाया, फिर भी काम लगातार मिलता रहा। क्यों? क्योंकि अब आपका नाम आपके लिए काम कर रहा है। यही बात हर प्रोफेशन पर लागू होती है, चाहे आप डॉक्टर हों, शिक्षक हों, दुकानदार हों, यूट्यूबर हों या किसी कंपनी में कर्मचारी। अगर लोग आपको भरोसेमंद मानते हैं तो अवसर खुद आपके पास आने लगते हैं। एक अच्छी रेपुटेशन धीरे धीरे आपकी सबसे बड़ी मार्केटिंग बन जाती है। और सबसे खास बात, यह तब भी काम करती रहती है जब आप सक्रिय रूप से खुद को बेच नहीं रहे होते। याद रखिए, स्टॉक्स आपको पैसा दे सकते हैं, रियल एस्टेट आपको किराया दे सकता है, बिजनेस आपको मुनाफा दे सकता है और डिजिटल एसेट्स आपको रॉयल्टी दे सकते हैं। लेकिन अगर लोगों का भरोसा आपके साथ है तो यह सभी एसेट्स कई गुना अधिक ताकतवर बन जाते हैं, क्योंकि अंत में लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे उस इंसान पर भरोसा खरीदते हैं जिसने उसे बनाया है। इसलिए अगर आपको इस पूरी वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वह यह होनी चाहिए, दौलत सिर्फ पैसे से नहीं बनती, बल्कि ऐसे एसेट्स से बनती है जो आपकी मौजूदगी के बिना भी आपके लिए काम करते रहें। और उन सभी एसेट्स की सबसे मजबूत नींव है आपका चरित्र, आपकी रेपुटेशन और लोगों का आप पर भरोसा।